नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है एक और नए सेशन में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं रीट एग्जाम्स 2025 लेवल फर्स्ट एंड सेकंड किन किन प्रश्नों पर ऑब्जेक्शन लगाया गया है और फाइनल आंसर की में कुल कितने नंबर पर बोनस मिलने वाला है। संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में प्राप्त होने वाली है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सर्वप्रथम 27 तारीख फर्स्ट शिफ्ट में किन किन विद्यार्थियों ने कौन कौन से प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज कराई है, ये जानेंगे। उसके बाद लेवल सेकंड और लेवल थर्ड कौन कौन से प्रश्नों पे आपत्ति दर्ज हुई है, ये जानेंगे। तो लेवल फर्स्ट का जो हमारा क्वेश्चन था, भारत के कौन से क्षेत्र में यह पशु पाया जाता है, तो इसमें विद्यार्थियों ने 735 आपत्ति दर्ज हुई है। इस प्रश्न में अधिकतर विद्यार्थियों ने यह बताया कि अरुणाचल प्रदेश सही है, लेकिन बोर्ड मान रहा है कि लद्दाख भी सही है। लेकिन इस प्रश्न में एनसीईआरटी के अनुसार लद्दाख भी सही है और अरुणाचल प्रदेश बिल्कुल सही है। दो प्रश्न बनते हैं, तो इसमें आपको बोनस साथियों मिल सकता है। इस पे कुल आपत्ति की दर्ज हुई है 737 31 मार्च तक। अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है लेवल 1 के विद्यार्थियों के लिए। राजस्थान के कौन से दुर्ग को अजयगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें जो एक ऑप्शन था लोहागढ़ भरतपुर, वो ऑप्शन में नहीं था। वैसे राइट आंसर लोहागढ़ भरतपुर है, क्योंकि लोहागढ़ भरतपुर पर अंग्रेजों ने 5 आक्रमण किए थे, उस पर एक भी विजय नहीं हुए थे। तो उसी अनुसार लोहागढ़ भरतपुर है, लेकिन ऑप्शन में वो था ही नहीं। तो उसमें से कई विद्यार्थियों ने कोम्बलगढ़ भी भरा है और रणथंभौर भी। तो वैसे अजयगढ़ दुर्ग में सोनार किला भी आता है, कोम्बलगढ़ दुर्ग भी आता है और रणथंभौर दुर्ग भी आता है, और इसमें से सबसे प्रमुख माना जाता है वह लोहागढ़ भरतपुर। तो इस प्रश्नों को साथियों विद्यार्थियों ने बी ऑप्शन और डी ऑप्शन में आपत्ति दर्ज कराई है। कुल इस प्रश्न पे 537 आपत्ति दर्ज हुई है। तो ये भी प्रश्न साथियों बोनस मिल सकता है लेवल 1 के विद्यार्थियों के लिए। रीट लेवल 1 आपत्ति दर्ज हो चुकी है। नेक्स्ट कौन सा प्रश्न है जिसपे आपत्ति दर्ज हुई है। अगला हमारा प्रश्न है मॉन्टेसरी प्रणाली में ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से शिक्षा दी जाती है। इस प्रश्न में विद्यार्थी ने आपत्ति दर्ज करवाई है। कुल 81 आपत्ति दर्ज हुई है इस प्रश्न पे, जिसमें से ए ऑप्शन भी है और सी ऑप्शन पे। आप शायद ऑफिशियल वेबसाइट से आपत्ति दर्ज हुई है देख सकते हैं। तो ए और सी ऑप्शन पे आपत्ति दर्ज हुई है। नेक्स्ट प्रश्न। अगला हमारा प्रश्न है मौन वाचन के लिए उचित कथन कौन सा है। तो इस क्वेश्चन से बोर्ड को साथियों लगभग 1800 रुपये मिले, यानी कुल 600 विद्यार्थियों ने आपत्ति दर्ज कराई है। इसमें से बोर्ड ने क्वेश्चन माना था मौन वाचन स्थूल व सूक्ष्म दोनों अध्ययन में सहायक होता है, और दूसरा ऑप्शन था हमारा मौन वाचन प्रवाहमय गति पर नियंत्रण के साथ होना चाहिए। तो इन दो क्वेश्चनों पर कुल 600 विद्यार्थियों ने ऑब्जेक्शन लगाया इस प्रश्न पे। तो लेवल 1 विद्यार्थियों के लिए ये भी सुंदर ऑप्शन है, इस प्रश्न पे बोनस मिल सकता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मोटर व्हीकल एक्ट सेक्शन 112 से 183 के तहत कौन कौन सी गतिविधियों पर दंड का प्रावधान है। तो इसमें से ए ऑप्शन और डी ऑप्शन इन दोनों पे आपत्ति दर्ज हो चुकी है इस क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण का घटक है। तो इस प्रश्न पे बी और सी ऑप्शन पर विद्यार्थियों ने प्रूफ के साथ आपत्ति दर्ज कराई है। तो ये भी बोनस के लिए प्रश्न है बनता है। रीट लेवल 1 फर्स्ट शिफ्ट के विद्यार्थियों के लिए, यानी बीएसटीसी विद्यार्थियों के लिए शानदार मौका है। नेक्स्ट प्रश्न। अब हम देखते हैं रीट लेवल सेकंड 27 तारीख जो पेपर हुआ था सेकंड शिफ्ट में, उन विद्यार्थियों के लिए कौन कौन से प्रश्नों पे आपत्ति दर्ज हुई है। तो प्रश्न है हमारा सृजनात्मकता विशेषताओं में से निम्न में से कौन सी सही नहीं है, तो सही विशेषता नहीं है। तो इसमें से सी और डी ऑप्शन दोनों पे आपत्ति दर्ज हुई है। कुल इस प्रश्न पे साथियों 1135 आपत्ति दर्ज हो चुकी है इस प्रश्न पे, यानी कुल इस प्रश्न से बोर्ड को साथियों लगभग 4000 रुपये का फायदा हुआ इस प्रश्न से। तो अंत में देखते हैं क्या इस प्रश्न को बोनस देते हैं या फिर नहीं देते हैं, लेकिन 2022 की तुलना करेंगे तो इस प्रश्न पे जरूर बोनस मिलेगा, क्योंकि 2022 के पेपर में हम प्रूफ देखेंगे जिस विद्यार्थियों के प्रोविजनल आंसर की में एसएसटी सब्जेक्ट से
68 नंबर आए थे उनका फाइनल आंसर की में चयन हो चुका था, यानी 68 के डायरेक्ट 79 नंबर हुए थे। पिछले वर्ष जो कट ऑफ की फाइनल देखें तो एसएसटी सब्जेक्ट में रीट 2022 में 79 नंबर पे पात्रता मिल चुकी थी, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन पे 82 से घटकर 79 नंबर पे आ चुकी थी। नेक्स्ट प्रश्न, ये भी हमारा प्रश्न है मनोविज्ञान का है। रीट लेवल सेकंड 27 तारीख का जो मनोविज्ञान का पेपर था वो बहुत टफ था साथियों, इस बात को ध्यान रखना है आपको। अगर शिफ्ट थर्ड की और शिफ्ट सेकंड की तुलना की जाएगी तो शिफ्ट सेकंड को फायदा जरूर मिलेगा, लेकिन आपत्ति ये जो ज़्यादा दर्ज हुई है शिफ्ट थर्ड में 2025 में, शिफ्ट थर्ड में शिफ्ट सेकंड की तुलना में ज़्यादा आपत्ति दर्ज हुई है। प्रश्नों पे देखेंगे कौन कौन से प्रश्नों पे आपत्ति दर्ज हुई है। तो निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर तंत्र के संवेगों, कार्य एवं विचारों को व्यक्ति वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करता है? तो इसमें से देखें तो तंत्रिका तंत्र भी सही है और अंतःस्रावी ग्रंथियां भी सही है। इस प्रश्नों को साथियों विकास को प्रभावित नहीं करता, ऐसे प्रश्न आना चाहिए था, लेकिन ये प्रश्न इस तरह से आया। लेकिन बोर्ड ने भी से ए और सी ऑप्शन माना है, लेकिन इसका जो ऑब्जेक्शन नियम के अनुसार इसमें साथियों बोनस मिलेगा, क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा ऑप्शन की पुनरावृत्ति है, तो इसमें से ये प्रश्न बोनस की ओर मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न, ये हमारा प्रश्न है फसलों से संबंधित प्रश्न है। देखिए दलहन की फसल का एक उदाहरण है, तो इसमें से बोर्ड ने इसका जो राइट आंसर माना है मूंगफली, लेकिन मूंगफली साथियों वैसे देखें तो तिलहन की फसल का उदाहरण है, क्योंकि मूंगफली के बीजों से साथियों तेल बनता है, लेकिन दलहन की फसल में हम कह तो सकते हैं, लेकिन इस उदाहरणों की दृष्टि से ये प्रश्न रॉन्ग है। बिल्कुल इस प्रश्न में आपको बोनस मिलेगा। वैसे इसमें मूंगफली, ज्वार और गन्ना ये तीनों खरीफ फसल के उदाहरण है, और ये ए ऑप्शन है ये हमारा रबी फसल का उदाहरण है। इसके हिसाब से विद्यार्थियों ने आपत्ति दर्ज कराई है। साइंस सब्जेक्ट में इस प्रश्न में सर्वाधिक आपत्ति दर्ज हुई है। कुल इस प्रश्न पे 2109 आपत्ति दर्ज हुई है इस प्रश्न पे, तो इस प्रश्न से बोर्ड को बहुत फायदा हुआ है, तो इसमें जरूर बोनस मिल सकता है। रीट लेवल सेकंड। नेक्स्ट प्रश्न, रीट लेवल सेकंड साइंस का यह प्रश्न है। इस प्रश्न पर भी साथियों आपत्ति दर्ज हुई है। ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। बोर्ड ने इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी माना था, लेकिन विद्यार्थियों ने प्रूफ के साथ बताया कि यह प्रश्न हमारे सिलेबस से नहीं है। इसके हिसाब से इस प्रश्न को फाइनली बोनस दिया जाएगा, यानी साइंस और मैथमेटिक्स के पेपर से रीट लेवल सेकंड में मिनिमम 2 क्वेश्चन बोनस मिल सकते हैं। 2 कंफर्म है, 2 क्वेश्चन। अब हम देखेंगे शिफ्ट थर्ड के विद्यार्थियों के लिए रीट 2025 में सर्वाधिक आपत्तियां दर्ज हुई हैं, वो हुई है शिफ्ट थर्ड में। शिफ्ट थर्ड में सर्वाधिक आपत्तियां दर्ज हुई हैं प्रश्नों में, सबसे ज़्यादा मनोविज्ञान के पेपर में भी आपत्ति दर्ज हुई है। ये हमारा प्रश्न है कौन सा समायोजन तंत्र शराब या नशीले पदार्थों का उपयोग दुश्चिंता से बचने के लिए करता है? इसमें से परिहार तंत्र भी सही है और पलायन द्वारा समायोजन दोनों प्रश्न सही है। इन प्रश्न में आपत्ति दर्ज हुई है मनोविज्ञान के पेपर में। कुल इस प्रश्न पे साथियों 89 आपत्ति दर्ज हुई है। नेक्स्ट प्रश्न, कॉन्सेप्ट मैप की प्राथमिक संरचना क्या है? इस प्रश्न पे बी ऑप्शन और सी ऑप्शन को लेकर आपत्ति दर्ज हुई है। रीट लेवल सेकंड थर्ड शिफ्ट में कुल 79 इस प्रश्न पे आपत्ति दर्ज हुई है। नेक्स्ट प्रश्न, इस प्रश्न पर भी विद्यार्थियों ने आपत्ति दर्ज कराई है। वैसे ये प्रश्न सही है, क्योंकि इसमें जो बोर्ड ने जो राइट आंसर माना है वो माना है विज्ञान, ये करेक्ट आंसर है, लेकिन विद्यार्थियों ने पूर्वाग्रह को लेकर भी आपत्ति दर्ज हुई है। अंत तक इस प्रश्न में देखते हैं क्या बोनस मिलता है नहीं मिलता है। वैसे इस प्रश्न में साथियों बोनस लगभग नहीं दिया जाएगा, लेकिन विद्यार्थियों ने इस प्रश्न पर 11 आपत्ति दर्ज कराई है। थर्ड शिफ्ट में लॉजिक क्या हो सकता है आपत्ति दर्ज कराने का? कुल 11 ऑल राजस्थान में इस प्रश्न पे 11 आपत्ति दर्ज हुई है। नेक्स्ट प्रश्न, थर्ड शिफ्ट के लिए यह फाइनली बोनस है इस प्रश्न को लेकर। इस प्रश्न पे कुल साथियों 2600 आपत्ति दर्ज हुई ऑल राजस्थान में।
भाषा प्रयोगशाला के संदर्भ में उचित कथन कौन सा है। यानी ये प्रश्न अभी से तय है कि इस प्रश्न पे बोनस मिलेगा फाइनली। इस प्रश्न पे यानी 28 तारीख को जो भी विद्यार्थी है इस प्रश्न को अभी से बोनस गिने। आप आपत्ति देख सकते हैं। एक ये हमारा डाउट फिल प्रश्न था, बहन का पुल्लिंग शब्द क्या होगा। तो इसमें से हिंदी की बुक्स हैं उसमें साथियों भाई शब्द भी दिया हुआ है और बहनोई भी शब्द है, तो शायद इन दोनों शब्द से कंफ्यूजन होंगे विद्यार्थी, तो इसलिए उन्होंने बोनस दर्ज कराया। वैसे बहनोई शब्द भी सही है, अगर इसमें भाई शब्द आता तो हमारा प्रश्न राइट बनता, लेकिन ये प्रश्न डाउट फील्ड है तो इसमें से ये भी बोनस के लिए अंक मिल सकता है। थर्ड शिफ्ट के विद्यार्थियों के लिए सर्वाधिक आपत्तियां थर्ड शिफ्ट में मनोविज्ञान में दर्ज हुई है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, स्वगति का सिद्धांत है, तो इसमें से ए ऑप्शन, इसमें ध्वनि की आवश्यकता नहीं होती है और इसमें शिक्षक स्वयं रेखा चित्र डायग्राम खींच सकता है। इन दोनों प्रश्नों पर आपत्ति लगाई गई है। 31 मार्च तक। नेक्स्ट प्रश्न, व्याकरण की शिक्षा प्रारंभ कौन सी कक्षा से अधिकांश भाषा विज्ञानियों को उचित माना है। तो इसमें से कक्षा 6 भी सही है और कक्षा 4 भी। आपत्ति दर्ज हो चुकी है इस प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न, ऐसा का ऐसा प्रश्न साथियों 27 तारीख सेकंड शिफ्ट में साइंस के विद्यार्थियों में प्रश्न छपा था, लेकिन उसमें ऑप्शन सेम थे, ये क्वेश्चन चेंज था। इसको क्वेश्चन में विश्वसनीयता और वस्तुनिष्ठता दोनों ऑप्शन है। इस ऑप्शन को लेकर कुल साथियों 13 आपत्ति दर्ज हुई है इस प्रश्न पे। रीट लेवल सेकंड शिफ्ट थर्ड में 31 मार्च 2025 तक। अगला हमारा प्रश्न है, ये भी शिफ्ट थर्ड का है, सभी प्रकार के प्रकरणों तथा अधिगम अनुभवों को किस अनुप्रयोग के द्वारा उचित रूप से प्रदान किया जाता है। तो इसमें से परियोजना विधि और स्रोत विधि दोनों प्रश्न है। आपत्ति दर्ज हो चुकी है इस प्रश्न में भी। नेक्स्ट, कई विद्यार्थियों को अभी तक विश्वास नहीं होगा, लेकिन मैं आपको पूर्व बताता हूँ कि 2022 में किन किन प्रश्नों पे आपत्ति से बोनस मिला था। देखिए, रीट 2022 लेवल 2 लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी, बोनस कुल मिला के ऐसे 33वां क्वेश्चन, 39वां क्वेश्चन, 41वां क्वेश्चन, 43वां क्वेश्चन और 46वां, कुल 6 बोनस अंक अकेले हिंदी में हमें मिले थे 2022 के पेपर में। जरूरी नहीं कि हिंदी के सभी प्रश्न गलत होंगे। आपत्ति दर्ज कराने के बाद इन प्रश्नों में बोनस दिया गया था कुल 6 अंक, तभी तो रीट 2022 में 68 नंबर आने पर फाइनल आंसर की में 68 के 79 बन चुके थे और पात्रता मिल चुकी थी। तो बिल्कुल ध्यान रखें साथियों। फाइनली जिन विद्यार्थियों के 2025 में 73 प्लस मार्क्स है तो वे बिल्कुल सेफ स्कोर में, उनको फाइनली रीट पात्रता मिल जाएगी 2025 में। नेक्स्ट देखते हैं, ये नॉर्मलाइजेशन मार्क्स 2022 में शिफ्ट 4 में कुल 4 बोनस दिए गए थे 2022 में। इसी प्रकार केवल साइंस सब्जेक्ट में 2022 में शिफ्ट फर्स्ट कुल 5 बोनस अंक मिले थे और एसएसटी सब्जेक्ट में कुल 6 बोनस अंक। तो 2022 के पेपर की तुलना और 2025 के पेपर की तुलना जरूर करना। 2025 का पेपर आया था, बहुत लेंथी था, तो बोनस साथियों जरूर मिलेंगे, इस बात को ध्यान रखना, नहीं तो पूरे 3.5 लाख विद्यार्थी क्वालिफाई नहीं होंगे अगर बोनस नहीं दिया गया तो। नेक्स्ट देखते हैं, लेवल फर्स्ट में कुल 4 बोनस अंक दिए गए थे 2022 में। फाइनली बोनस अंक देने के जो नियम है साथियों, ऑप्शन में 1 से अधिक उत्तर, जैसे आप प्रश्न देख सकते हैं आप, इसमें 1 से अधिक उत्तर है। इसी प्रकार प्रश्न पाठ्यक्रम से बाहर है, जैसे हमने मैथमेटिक्स का प्रश्न देखा, फिर ऑप्शन गलत हो या फिर समान हो, ये भी ऑब्जेक्शन के नियम लग दें। फाइनली हम देखें तो रीट 2025 में कम से कम 7 से 9 नंबर साथियों बोनस अंक मिलेंगे, इस बात को जरूर ध्यान दें। अभी से तैयारी चालू रखें, क्योंकि हमारा रिजल्ट है मई महीने से पहले साथियों जारी नहीं होगा। अभी अप्रैल है, अप्रैल के बाद
अप्रैल महीने में फाइनल आंसर की जारी होगी और मई महीने में रिजल्ट जारी होगा रीट पात्रता परीक्षा 2025 का। तब तक साथियों तैयारी चालू रखें। आज की वीडियो में इतना ही। अगर हमारी क्लास पसंद आई हो एक सब्सक्राइब करके जरूर जाना। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।